नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल चुप कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल रोमांचक और रहस्यमयी है बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगी। इसका नाम है पुनर्जन्म की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कालीकोट में। यह गांव हिमालय की तलहटी में बसा है, जहां सुबह की पहली किरणें पहाड़ों को चूमती हैं और हवा में देवदार की खुशबू तैरती है। गांव के बीच से एक छोटी सी नदी बहती है, जिसके किनारे बच्चे खेलते हैं और बूढ़े लोग सूरज ढलने पर कहानियां सुनाते हैं। इस गांव में रहता है आरव, एक 25 साल का युवक जिसका चेहरा सादा है, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी और सवालों का समंदर छुपा है। गांव वाले उसे सपनों का सौदागर कहकर बुलाते हैं, क्योंकि आरव को हर रात अजीब अजीब सपने आते हैं। ये सपने इतने सजीव हैं कि वह सुबह उठकर भी उन्हें भूल नहीं पाता। हर रात जब गांव सन्नाटे में डूब जाता है, आरव की नींद में एक अनजान दुनिया खुलती है। कभी वह खुद को एक प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा पाता है, जिसकी दीवारों पर नक्काशी इतनी जटिल है कि लगता है हर चित्र में कोई कहानी कैद है। कभी वह एक घने जंगल में होता है, जहां पेड़ों की फुसफुसाहट के बीच एक औरत की आवाज उसे पुकारती है, वापस आओ आरव, तुमने वादा किया था। यह आवाज इतनी गहरी और दर्द भरी होती है कि आरव का दिल धड़क उठता है। लेकिन वह औरत कौन है? वह वादा क्या था? और क्यों उसे बार बार वही सपने आते हैं? एक रात सपने में वह उस मंदिर के अंदर खड़ा होता है। मंदिर के बीचों बीच एक दीपक जल रहा है, जिसकी लौ हवा के बावजूद स्थिर है। अचानक एक परछाई उसके सामने आती है, एक औरत जिसका चेहरा धुंधला है, लेकिन आंखें इतनी गहरी कि आरव का सारा वजूद कांप उठता है। वह धीरे से कहती है, तुम्हें याद करना होगा आरव, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने वादा तोड़ा तो हम दोनों हमेशा के लिए अधूरे रह जाएंगे। सपने से जागने के बाद आरव की बेचैनी और बढ़ जाती है। वह अपने बूढ़े दादाजी, जिन्हें गांव में बाबा के नाम से जाना जाता है, के पास जाता है। बाबा की उम्र 100 साल से ज्यादा है और उनकी आंखों में अनुभव की गहराई साफ दिखती है। लोग कहते हैं कि बाबा को हर सवाल का जवाब मालूम है। आरव अपनी सारी बातें बाबा को बताता है, सपनों की औरत, मंदिर और वह बार बार गूंजने वाली आवाज। बाबा चुपचाप सुनते हैं, फिर गहरी सांस लेकर कहते हैं, बेटा, ये सपने नहीं, तुम्हारे पिछले जन्म की पुकार हैं। तुम्हारी आत्मा अधूरी है और कोई है जो तुम्हें बुला रहा है। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिछले जन्म? क्या यह सच हो सकता है? बाबा उसे एक पुरानी किताब देते हैं, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके हैं। किताब में लिखा है कि हर 100 साल में कुछ आत्माएं अपने अधूरे वादों को पूरा करने के लिए लौटती हैं, लेकिन समय की एक सीमा होती है। अगर वादा पूरा न हुआ तो आत्मा हमेशा के लिए भटकने को मजबूर हो जाती है। किताब में एक प्राचीन मंदिर का जिक्र है, जो कालीकोट से कई मील दूर एक घने जंगल में छुपा है। आरव के मन में सवालों का तूफान उठता है। क्या वह सचमुच किसी पिछले जन्म से जुड़ा है? वह औरत कौन थी जिसकी आवाज उसे हर रात बुलाती है? उसका वादा क्या था? क्या वह अपने अतीत का सच जान पाएगा या यह सब बस एक भ्रम है? बाबा उसे चेतावनी देते हैं, यह रास्ता आसान नहीं होगा बेटा। मंदिर तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपने अतीत का सामना करना होगा। यह सवाल और रहस्य दर्शकों को कहानी में बांधे रखते हैं। क्या आरव अपने सपनों का सच जान पाएगा? क्या वह उस औरत को ढूंढ पाएगा जिसकी पुकार उसे रात दिन बेचैन कर रही है? यहीं से पुनर्जन्म की कहानी की शुरुआत होती है। कालीकोट गांव हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान है जहां समय मानो ठहर सा गया है। गांव के चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और एक छोटी सी नदी बहती है, जिसका पानी इतना साफ है कि उसमें आसमान की परछाई दिखती है। सुबह के समय जब सूरज की किरणें पहाड़ों के पीछे से निकलती हैं, तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा उठता है। हवा में ताजगी और देवदार की खुशबू घुली रहती है। गांव के लोग सादगी से जीते हैं। उनके लिए जिंदगी खेतों में मेहनत, मंदिर में प्रार्थना और परिवार के साथ समय बिताने में सिमटी है। लेकिन इस सादगी के पीछे एक गहरा विश्वास भी है, प्रकृति और आत्माओं का सम्मान। गांव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कालिका मंदिर, जो गांव से कुछ मील दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर इतना पुराना है कि कोई नहीं जानता इसे किसने बनाया।
मंदिर की दीवारों पर नक्काशी इतनी बारीक है कि हर चित्र में एक कहानी छुपी लगती है, योद्धाओं की, प्रेमियों की और बलिदानों की। मंदिर के अंदर एक दीपक जलता है जिसकी लौ कभी नहीं बुझती। गांव वाले मानते हैं कि यह दीपक उन आत्माओं की याद दिलाता है जो अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए लौटती हैं। मंदिर के आसपास का माहौल रहस्यमयी है। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक है और रात में मंदिर के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर फुसफुसाहट सुनने की बात कहते हैं। गांव के बाहर एक घना जंगल है जो कहानी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जंगल इतना घना है कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। जंगल में पथरीली राहें, खतरनाक खाइयां और जंगली जानवरों का डर है। जंगल के बीच में एक पुराना कुआं है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसमें डूबने वाली आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती। कुएं के पास एक विशाल बरगद का पेड़ है जिसके नीचे लोग फूल और दीपक रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे रात को एक औरत की परछाई दिखती है जो किसी को ढूंढ रही होती है। आरव का घर गांव के एक छोर पर है, एक साधारण सा मिट्टी का मकान। घर के बाहर एक छोटा सा आंगन है जहां उसकी मां सुबह सुबह तुलसी को पानी देती है। घर के पीछे एक छोटा सा खेत है जहां आरव और उसके पिता मिलकर काम करते हैं। लेकिन आरव का मन खेतों में कम और उन सपनों में ज्यादा रहता है जो उसे हर रात परेशान करते हैं। उसके कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज है जिस पर वह अपने सपनों को एक डायरी में लिखता है। कहानी का दूसरा माहौल बनता है जब आरव उस प्राचीन मंदिर की तलाश में निकलता है जो उसे सपनों में दिखता है। यह मंदिर कालीकोट से कई मील दूर एक और घने जंगल में छुपा है। इस मंदिर तक का रास्ता इतना कठिन है कि गांव के लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं। रास्ते में खतरनाक चट्टानें, गहरी खाइयां और जंगली जानवरों का खतरा है, लेकिन आरव की बेचैनी उसे इस जोखिम को उठाने के लिए मजबूर करती है। जंगल का माहौल इतना रहस्यमयी है कि हर कदम पर लगता है मानो कोई अनजान शक्ति उसे देख रही हो। आरवनी, कहानी का मुख्य पात्र 25 साल का एक साधारण युवक। वह मेहनती और ईमानदार है, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी है। बचपन से ही उसे सपने आते हैं जो उसे किसी अनजान दुनिया से जोड़ते हैं। वह गांव में सबसे अलग है क्योंकि वह हमेशा सवाल पूछता है और रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता है। उसका दिल साफ है, लेकिन वह अपनी बेचैनी के कारण अक्सर अकेला महसूस करता है। दादा, ये आरव के दादाजी गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति। उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है और उनकी बातों में अनुभव की गहराई झलकती है। बाबा का मानना है कि आत्माएं अपने अधूरे वादों को पूरा करने के लिए लौटती हैं। वह आरव को उसकी यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं और उसे वह पुरानी किताब देते हैं जो मंदिर के रहस्य को उजागर करती है। सावित्री मां, आरव की मां, एक साधारण गृहिणी। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी बेचैनी उसे चिंता में डाल देती है। वह नहीं चाहती कि आरव किसी खतरे में पड़े, लेकिन उसका विश्वास भगवान पर अटूट है। सावित्री की जिंदगी का आधार उसका परिवार है और वह हर मुश्किल में अपने बेटे के साथ खड़ी रहती है। माया, एक रहस्यमयी लड़की जो आरव को जंगल में मिलती है। वह एक तांत्रिक की बेटी है और उसे आत्माओं से बात करने की शक्ति है। माया का व्यक्तित्व रहस्यमयी है, लेकिन उसका दिल साफ है। वह आरव की मदद करती है, लेकिन उसका अपना एक अतीत है जो धीरे धीरे सामने आता है। माया की जिंदगी में दर्द और संघर्ष है, लेकिन वह हिम्मत से हर मुश्किल का सामना करती है। बाएं, कालू तांत्रिक, माया का पिता जो एक शक्तिशाली और खतरनाक तांत्रिक है। वह मंदिर के रहस्य को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उसका मानना है कि मंदिर में एक खजाना छुपा है जिसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। कालू का स्वभाव क्रूर है और वह अपनी बेटी माया को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। रमिया, गांव की एक बुजुर्ग औरत जो मंदिर के इतिहास के बारे में जानती है। वह आरव को मंदिर के रास्ते के खतरों के बारे में चेतावनी देती है और उसे एक ताबीज देती है जो उसे बुरी शक्तियों से बचाएगा। रमिया का किरदार छोटा लेकिन महत्वपूर्ण है। बाबा की बातों से प्रेरित होकर आरव उस प्राचीन मंदिर की खोज में निकलता है। वह अपने गांव से जंगल की ओर चल पड़ता है जहां रास्ता कठिन और खतरनाक है। उसके पास एक छोटा सा बैग है जिसमें कुछ खाना, पानी और बाबा की दी हुई किताब है। रास्ते में उसे माया मिलती है जो उसे चेतावनी देती है कि मंदिर तक का रास्ता आसान नहीं है। माया बताती है कि मंदिर में एक ऐसी शक्ति है जो केवल सच्चे दिल वालों को ही स्वीकार करती है। वह आरव को अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि वह जंगल और तंत्र मंत्र की दुनिया को अच्छे से जानती है।
जंगल में चलते हुए आरव को कई अजीब अनुभव होते हैं। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पेड़ों की फुसफुसाहट और जंगल की सन्नाटे भरी आवाजें उसे डराती हैं। एक रात जब वह और माया एक गुफा में रुकते हैं, माया उसे अपने बचपन की कहानी सुनाती है। वह बताती है कि कैसे उसके पिता कालू तांत्रिक ने उसे तंत्र मंत्र की दुनिया में धकेल दिया। माया ने अपनी मां को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था और उसे लगता है कि उसकी मां की आत्मा अभी भी कालू के तंत्र के कारण बंधी हुई है। अचानक गुफा में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। आरव और माया बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कालू तांत्रिक अपने आदमियों के साथ उनके पीछे है। कालू मंदिर तक पहुंचने से पहले आरव को रोकना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि आरव मंदिर के रहस्य को उजागर कर देगा। एक छोटी सी झड़प होती है जिसमें माया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वह एक मंत्र पढ़ती है जिससे जंगल में अचानक कोहरा छा जाता है और कालू के आदमी भाग खड़े होते हैं। लेकिन कालू चेतावनी देता है, तुम मंदिर तक नहीं पहुंच पाओगे आरव, यह मेरा आखिरी इशारा है। इस घटना से आरव को पता चलता है कि उसकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन माया का साथ उसे हिम्मत देता है और वह फैसला करता है कि वह पीछे नहीं हटेगा। जंगल की इस यात्रा में आरव और माया के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। माया की हिम्मत, उसकी सच्चाई और उसका दर्द आरव को प्रभावित करता है। एक रात जब वे एक नदी के किनारे रुकते हैं, आरव माया से अपने सपनों के बारे में बताता है। वह बताता है कि कैसे हर रात वह उस औरत की आवाज सुनता है जो उसे वादा याद दिलाती है। माया उसकी बात ध्यान से सुनती है और कहती है, ये सपने तुम्हारे पिछले जन्म की यादें हो सकती हैं आरव। तुम्हारी आत्मा अधूरी है और कोई है जो तुम्हें पूरा करने के लिए बुला रहा है। माया का यह विश्वास और उसका साथ आरव को हिम्मत देता है। वह पहली बार महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है, लेकिन इस रिश्ते के साथ साथ आरव को अपनी मां की चिंता सताने लगती है। वह सोचता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी मां का क्या होगा। यह भावना उसे और मजबूत बनाती है, क्योंकि वह न केवल अपने लिए बल्कि अपनी मां और गांव के लिए भी इस रहस्य को सुलझाना चाहता है। माया भी अपने अतीत से जूझ रही है। वह अपने पिता के गलत कामों के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। एक रात जब वे एक पहाड़ी पर रुकते हैं, माया टूट पड़ती है। वह बताती है कि कैसे उसके पिता ने उसकी मां को तंत्र के लिए बलि दे दी थी। यह सुनकर आरव का दिल भर आता है। वह माया को समझाता है कि वह अपने पिता की गलतियों का बोझ नहीं उठा सकती। यह भावनात्मक पल दोनों को और करीब लाता है और वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जैसे जैसे आरव और माया मंदिर के करीब पहुंचते हैं, कालू तांत्रिक की बाधाएं बढ़ती जाती हैं। वह अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके जंगल में भयानक छायाएं और भ्रम पैदा करता है। एक बार आरव को लगता है कि वह उस औरत को देख रहा है जो उसे सपनों में दिखती है, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ता है, वह परछाई गायब हो जाती है। माया उसे बताती है कि यह कालू का बनाया हुआ भ्रम है, जिसका मकसद आरव को रास्ते से भटकाना है। एक रात जब आरव और माया एक पुराने खंडहर में रुकते हैं, कालू अपने आदमियों के साथ हमला कर देता है। वह माया को अगवा कर लेता है ताकि आरव को मंदिर तक पहुंचने से रोका जा सके। आरव अब अकेला है, लेकिन उसका हौसला टूटता नहीं। वह अपनी बुद्धि और हिम्मत का इस्तेमाल करके कालू के ठिकाने तक पहुंचता है। वहां एक खतरनाक टकराव होता है जिसमें आरव माया को बचाने में कामयाब होता है, लेकिन उसे गहरी चोट लगती है। माया उसकी देखभाल करती है और इस मुश्किल समय में दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। माया को एहसास होता है कि आरव उसकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन कालू अभी भी पीछे नहीं हटा है। वह मंदिर तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है और अब उसका इरादा और खतरनाक हो गया है। मंदिर तक पहुंचने पर आरव को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। माया ने उससे एक बड़ा राज छुपाया था। माया का असली मकसद केवल अपने पिता को रोकना नहीं था, बल्कि मंदिर में छुपी एक प्राचीन किताब को हासिल करना था। इस किताब में ऐसी शक्ति है जो आत्माओं को मुक्त कर सकती है। माया का मानना है कि इस किताब से वह अपनी मां की आत्मा को मुक्त कर सकती है, जो कालू के तंत्र के कारण बंधी हुई है। यह सच आरव को झकझोर देता है। उसे लगता है कि माया ने उसका इस्तेमाल किया। वह गुस्से में माया से सवाल करता है कि उसने सच क्यों छुपाया। माया टूट पड़ती है और बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो आरव उसकी मदद नहीं करेगा। वह कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया आरव, तुम मेरी आखिरी उम्मीद थे। यह रहस्य दोनों के बीच तनाव पैदा करता है, लेकिन माया की सच्चाई और उसका दर्द देखकर आरव का गुस्सा पिघल जाता है। वह फैसला करता है कि वह माया की मदद करेगा क्योंकि उसका मकसद नेक है।
लेकिन अब उन्हें कालू का सामना करना है, जो मंदिर के करीब पहुंच चुका है। मंदिर में पहुंचकर आरव और माया को एक आखिरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। मंदिर के अंदर वह दीपक अभी भी जल रहा है, जिसकी लौ कभी नहीं बुझती। जैसे ही आरव दीपक के पास जाता है, उसे अपने पिछले जन्म की सारी यादें दिखने लगती हैं। उसे पता चलता है कि वह पिछले जन्म में एक योद्धा था, जिसका नाम था वीर। वीर ने अपनी प्रेमिका राधा से वादा किया था कि वह उसे हर मुश्किल से बचाएगा, लेकिन एक युद्ध में वीर हार गया और राधा की आत्मा मंदिर में कैद हो गई। कालू तांत्रिक भी मंदिर पहुंच जाता है और किताब को हासिल करने की कोशिश करता है। एक भयानक युद्ध होता है, जिसमें कालू अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वह मंदिर में छुपी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करता है, जिससे सारा मंदिर हिलने लगता है। आरव अपनी जान जोखिम में डालकर माया और किताब को बचाता है। अंत में वह दीपक की लौ को छूता है और राधा की आत्मा मुक्त हो जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में आरव की जान खतरे में पड़ जाती है। माया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आरव को बचाती है। वह किताब से एक मंत्र पढ़ती है जो आरव की जान बचाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में माया को अपनी सारी शक्तियां खोनी पड़ती हैं। आरव की जान बच जाती है और माया की मदद से वह गांव वापस लौटता है। मंदिर का रहस्य अब सबके सामने है और गांव वाले आरव को एक नायक की तरह देखते हैं। माया अपने पिता को सजा दिलवाती है और उसकी मां की आत्मा भी मुक्त हो जाती है। कालू को गांव वाले पकड़कर सजा देते हैं और उसका तंत्र मंत्र का आतंक खत्म हो जाता है। कहानी का सबक है कि सच्चाई, प्यार और हिम्मत से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। आरव और माया का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत है। माया अपनी शक्तियां खो चुकी है, लेकिन उसे अब अपने अतीत का बोझ नहीं उठाना पड़ता। आरव अपनी मां के पास लौटता है और सावित्री अपने बेटे को गले लगाकर रो पड़ती है। कालीकोट गांव में शांति लौट आती है। कालिका मंदिर अब एक पवित्र स्थान बन जाता है, जहां लोग अपने प्रियजनों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। आरव और माया एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करते हैं और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चुप कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।